गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू द क्लास वंस अगेन। हम पढ़ रहे हैं चैप्टर नंबर 5 हाउ आर बॉडी वर्क्स, हमारी बॉडी कैसे काम करती है। तो हमने पहले पढ़ लिया कि हमारी बॉडी के अंदर दो टाइप के ऑर्गन्स होते हैं, एक्सटर्नल जो हमें दिखाई देते हैं और इंटरनल जो हमें दिखाई नहीं देते हैं, जो हमारी बॉडी के अंदर रहते हैं। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे हमारी इंटरनल बॉडी ऑर्गन्स के बारे में। तो ये कोई दिखेगा नहीं, ये सिर्फ मैं आपको समझा रही हूँ। ठीक है, इंटरनल ऑर्गन्स, ऑर्गन्स का मीनिंग मैंने आपको बताया था ना, हमारे बॉडी पार्ट्स। तो इंटरनल ऑर्गन में फर्स्ट हमारा होता है ब्रेन। आज हम इनके बारे में पढ़ेंगे। सेकंड बोल रहे हैं ये हार्ट यानी कि दिल। थर्ड ये बोल रहे हैं लंग्स यानी कि फेफड़े। फोर्थ ये कह रहे हैं स्टमक यानी कि हमारा पेट। ठीक है, और फिफ्थ ये कह रहे हैं बोन्स एंड मसल्स। तो देखें जरा, अब हमारे जो इंटरनल ऑर्गन्स हैं जो हमारी बॉडी के अंदर होते हैं, उनमें सबसे नंबर 1 है हमारा ब्रेन, दिमाग। ठीक है, द ब्रेन इज इनसाइड आवर हेड। पेज नंबर 1818 पे पढ़ रही हूँ मैं। हमारा ब्रेन जो है वो हमारे सिर के अंदर होता है। आपको पता है इस सिर के अंदर जब हम अगर सिर को खोलेंगे तो यहाँ पे छोटा सा बॉक्स दिखेगा आपको, बॉक्स जैसा होता है, उसमें रखा होता है ब्रेन। भगवान ने इतने संभाल के रखा हुआ है। बहुत ज़रूरी चीज़ें हम बॉक्स के अंदर रखते हैं ना, ऐसी भगवान को पता था कि ब्रेन तो बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, है ना। तो इसीलिए भगवान ने क्या किया, पहले ब्रेन बनाया, उसको एक बक्से में बंद किया, बॉक्स में बंद किया, और उसके बाद उसको आपके हेड के अंदर आराम से रख दिया, और उसके बाद हेड बना दिया, उसके ऊपर बाल बना दिए ताकि आपका ब्रेन सेफ रहे। इसीलिए तो कहते हैं कि जब भी बाइक चलाओ तो हेलमेट पहन के चलाओ, क्योंकि बाई चांस कभी किसी का एक्सीडेंट होता है तो आपके ब्रेन को हार्म ना हो, ब्रेन खराब ना हो, ब्रेन को धक्का ना लगे, चोट ना लगे। क्योंकि अगर ब्रेन को चोट लग गई तो हम जिंदा नहीं बच सकते हैं, है ना। तो चलिए, इट हेल्प अस टू थिंक, लर्न एंड रिमेंबर। और ब्रेन हमारे को किस किस में मदद करता है, थिंक मतलब हम जो भी सोच पाते हैं वो ब्रेन से सोच पाते हैं। लर्न, जो भी सीख पा रहे हो आप, आज मैं आपको जो भी सिखा रही हूँ वो आपको ज़िंदगी भर याद रहता है, आप कभी नहीं भूलोगे। तो देखो कितना सुपर है अपना ब्रेन, है ना, सुपर कंप्यूटर से भी ज़्यादा तेज चलता है। ठीक है, तो ब्रेन से हम क्या करते हैं, पहले तो थिंक करते हैं, सोचते हैं। दूसरी बात, हम लर्न करते हैं, जो भी कुछ आप सीख रहे हो वो सब आप ब्रेन से ही सीख रहे हो। इसके बाद रिमेंबर, रिमेंबर मतलब याद रखना। अब देखो, आप ये वीडियो देख के ऐसा तो नहीं कि भूल गए, पता ही नहीं है मैडम कौन सी वीडियो, ऐसा तो नहीं होता। हमें हमेशा याद रहता है। आपने जो फर्स्ट क्लास में पढ़ा वो भी आपको याद है ना। और आप जब और बड़े हो जाओगे तो आपको सारी चीज़ें याद रहती हैं। तो ये याद कौन करता है, ब्रेन करता है। देखो कितना सुपर कंप्यूटर से भी ज़्यादा तेज चलता है ब्रेन। इट कंट्रोल्स ऑल द ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी। अब ये इंपॉर्टेंट है कि हमारा जो ब्रेन होता है वो ही बॉस है, वो ही सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, बड़ा है, क्योंकि वो सारे बॉडी पार्ट्स को कंट्रोल करता है। अब आप बोलोगे कि मैडम हम देखते तो हमारी आँखों से हैं, तो इसमें ब्रेन का क्या काम। अब आपने पेन पकड़ रखा है, आप लिख रही हो तो आप तो अपने हाथ से लिख रही हो, तो इसमें ब्रेन का क्या काम। लेकिन अगर मेरा ब्रेन मेरे हैंड को ऑर्डर नहीं देगा तो मेरा हाथ काम नहीं करेगा। अगर मेरा ब्रेन मेरी आँखों से नहीं कहेगा कि भाई देखो, तो मेरी आँखें नहीं देख पाएंगी। आपको मालूम है, अब आप बोलोगे ओ माय गॉड, पर ये बात सही है। हमारा जो ब्रेन होता है वो ही बॉस होता है, वो ही सबको, पूरी बॉडी के ऑर्गन्स को कंट्रोल करता है कि चलो भाई उधर देखो, फिर उधर मत देखो, पढ़ाई करो, पढ़ाई करते वक्त लिखो, क्या लिखना है, बी लिखना है, BRAIN, ब्रेन लिखना है। और अभी तो ब्रेन कितना खुश हो रहा होगा ना, अपन उसकी इतनी तारीफ जो कर रहे हैं, ब्रेन सोच रहा होगा अरे वाह, अभी तो मेरे बारे में ही बातें हो रही हैं और मेरी इतनी तारीफ कर रहे हैं, मैं द बॉस, आई एम द बॉस। ठीक है, तो ब्रेन इज द बॉस। ठीक है, फिर आता है हार्ट। अच्छा, ब्रेन से हमने क्या क्या सीखा, हम थिंकिंग मतलब सोचते हैं, लर्न मतलब सीखते हैं, रिमेंबर मतलब याद रखते हैं। तो हमारा जो ब्रेन है वो सोचता है, चीज़ों को सीखता है, चीज़ों को याद रखता है और बाकी सब पार्ट्स को कंट्रोल करता है। ठीक है, फिर आता है हमारा हार्ट। हमारा हार्ट हमारे चेस्ट के अंदर होता है, छोटा सा होता है। अब सब बच्चे अगर अपना हाथ अपने चेस्ट पे ऐसे रखोगे, चुप रहोगे, तो आपको सुनाई देती है ना आवाज़, थप थप, तो ऐसा लगता है जैसे कोई ड्रम को बीट कर रहा हो धीरे धीरे, है ना, ऐसे ऐसे आवाज़ आती है।
ठीक है। तो ये क्या होती है, ये हार्ट बीट कहलाती है, क्योंकि हमारा दिल जो है वो पता है कितना बड़ा होता है हमारा दिल। आपकी अपनी मुट्ठी बांधोगे ना ऐसे, तो आपकी बॉडी के अंदर इतना छोटा सा दिल है। अभी आपके हाथ छोटे हैं, आप भी छोटे हो, तो आपका दिल भी छोटा है। मैम तो बड़ी है, लंबी है, तो मैम का दिल भी थोड़ा बड़ा है, बट फिर भी आप अपनी मुट्ठी ऐसे बांधो, और जितनी मुट्ठी होती है ना उतना ही बड़ा आपका दिल आपके चेस्ट में होता है, बिल्कुल बीच में, ठीक है। और वो क्या करता है मालूम है, बार बार वो खुलता है बंद होता है, खुलता है बंद होता है, और ये जो खुलता बंद होता है ना, इसी की आवाज़ आपको सुनाई देती है, ऐसे धक 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 आवाज़ आती है ना, तो इसे हम कहते हैं हार्ट बीट, है ना। आप जब आप डॉक्टर के पास जाते हो, कभी अगर किसी के पापा डॉक्टर होंगे तो स्टेथोस्कोप देखा होगा, जब आपको फीवर आता है डॉक्टर के पास जाते हो तो डॉक्टर कान में लगा के आपका ऐसे बुखार नापता है, तो वो जब यहाँ सुनता है ना तो इतनी ज़ोर से आवाज़ आती है, उसके अंदर सुनोगे ना वो मशीन लगा के, तो आपको धक 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 ऐसी आवाज़ आएगी आपको, ठीक है। तो इसे हम क्या कहते हैं, हार्ट बीट। अब ये हार्ट इतना इम्पॉर्टेंट क्यों है, आपको पता है, आप जो भी खाना खाते हो, आप जो भी सांस लेते हो, वो सारा का सारा आपके खून में मिल जाता है। अब वो कैसे मिल जाता है ये तो आप बड़े होके पढ़ोगे। आप बोलोगे मैडम मैं इतना सारा अगर पिज़्ज़ा खाता हूँ इतना बड़ा, तो वो हमारे खून में चला जाता है। हाँ जी भाई साहब, चला जाता है, लेकिन वो कैसे चला जाता है ये तो आप बड़े होके पढ़ोगे। तो आपने जितना खाना खाया उससे आपको एनर्जी मिली। एनर्जी इसलिए मिली क्योंकि हार्ट ने उस ब्लड को पूरी बॉडी को दिया, ठीक है। देखो फिर से सुनो, आपने खाना खाया, आपने सांस ली, तो ये सब कुछ कहाँ चला गया, ब्लड के अंदर चला गया, और फिर ब्लड सारी जगह पर जाता है। आपका जो हार्ट होता है ना, उसको ऐसे धक 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 ऐसे पूरे शरीर में ऐसे फेंकता रहता है ना। एक बार वो ऐसे पूरा शरीर में ब्लड फेंक देता है, फिर वापस ले लेता है, फिर फेंक देता है, फिर वापस ले लेता है। अपन को पता नहीं चलता, लेकिन हमारी बॉडी में इतना काम होता रहता है अंदर भी, तो इसलिए तो हमारी बॉडी को मशीन कहते हैं, है ना। कितनी मज़ेदार बात। अब मान लीजिए कि मैं ऐसे खड़ी हूँ, तो मेरा जो दिल है वो ऐसे धक धक करते क्या कर रहा है, पूरे ब्लड को पूरी बॉडी में फेंक रहा है, फिर वापस ले रहा है, फिर फेंक रहा है। तो मेरे हाथ में जो ब्लड आ रहा है ना, उसी से मुझे ताकत आ रही है कि मैं लिखूँ। अगर मेरा हार्ट मेरे हाथ को ब्लड नहीं देगा ना, तो मेरा हाथ लिख नहीं सकता, तो मेरे हाथ में एनर्जी ही नहीं रहेगी, मेरा हाथ तो ऐसे मर जाएगा बिल्कुल, है ना। इसी तरीके से मेरा हार्ट जो मेरी आँखों को ब्लड दे रहा है, इसीलिए ही मैं देख पा रही हूँ। मेरे माउथ को जो ब्लड दे रहा है, इसीलिए मैं बोल पा रही हूँ। तो हार्ट कितना इम्पॉर्टेंट है। और आपको एक और बात बताऊँ, हार्ट ब्रेन को भी ब्लड देता है, और तभी आपका ब्रेन काम करता है। अगर हार्ट ने ब्रेन को ब्लड नहीं दिया तो आपका ब्रेन काम नहीं करेगा, और ऐसा इंसान तो ज़िंदा रह ही नहीं सकता है, ठीक है। तो ब्रेन हो गया, हार्ट हो गया। अब लंग्स, जो भी हम सांस लेते हैं, अब जैसे हमारा जो चेस्ट होता है वो बीच में तो हमारा हार्ट है, लेकिन दोनों तरफ हमारे लंग्स होते हैं। कैसे, देखिए, ये देखो, ये रहे, और देखो हार्ट देखो जरा आपका कैसा है, ब्रेन देखो, ब्रेन और आपका स्टमक के अंदर इंटेस्टाइन ऐसे लगते हैं जैसे नूडल्स पक रहे हैं, ठीक है। खैर, जब आपको मैं कभी आप गूगल पे जाके ढूंढना, तो ब्रेन देख लिया आपने, यहाँ होता है, हार्ट देख लिया, और ये होते हैं लंग्स। पेज नंबर 1818 पे देखो बने हुए हैं लंग्स, ये ऐसे होते हैं। अब देखो कैसे, हमारी नाक में से, गले में से ऐसा पाइप गया होता है, जिसको हम विंड पाइप कहते हैं। विंड मतलब हवा, और इसमें पाइप में से पास होती है वो। तो पाइप तो सब बच्चों ने देखा होगा, वैसा ही पाइप भगवान जी ने हमारे इधर डाला हुआ है, ठीक है। अब वो पाइप इधर तक आता है, और फिर ऐसे और ऐसे जाकर इन लंग्स में चला जाता है। तो ये जो हवा जो हम सांस लेते हैं, वो हवा जो होती है, एयर होती है, वो इस पाइप में आती है, विंड पाइप में, और फिर हमारे लंग्स में चली जाती है। लंग्स जो होते हैं वो हमारे चेस्ट के अंदर यहाँ और यहाँ होते हैं, दोनों तरफ आपके लंग्स होते हैं। अब ये लंग्स काम क्या करते हैं, जब आपने सांस ली, आपके अंदर एयर गई, तो वो एयर कितनी पॉल्यूटेड होती है, उसके अंदर डस्ट पार्टिकल्स होते हैं, उसके अंदर धूल मिट्टी, क्योंकि उस वक्त भी आप सांस तो ले रहे होते हो, है ना। इसके अलावा जर्म्स, तो जर्म्स वम्स को सबको मारने मूरने का काम कौन करता है, लंग्स करते हैं, ताकि आपने जो एयर ली है उसको प्योर कर सकें, ठीक है। उसके अंदर जितने भी जर्म्स होते हैं उसको किल कर देता है, जितने भी डस्ट पार्टिकल्स होते हैं उनको हटा देता है, फिर वो जो एयर है वो लंग्स में प्योर होके फिर आपके पास सारे बॉडी में जाती है, ठीक है, आपके ब्लड के अंदर चली जाती है। देखो अब मैं पढ़ूँ, The brain is inside our head. It helps us to think, learn and remember. It controls all the organs of the body. ये हमने पढ़ लिया। Heart. Keep your hand on the left side of your chest.
हार्ट मतलब ऐसा होता है कि बिल्कुल बीच में नहीं होता है, थोड़ा सा इधर होता है लेफ्ट हैंड साइड पे। तो आप अपने हाथ को जो अपने चेस्ट पे रखते हो थोड़ा इधर करते हो तो डू यू फील समथिंग बीटिंग लाइक अ ड्रम? क्या आपको ऐसा लगता है कि अंदर कुछ बीटिंग हो रही है? यस, इट इज़ योर हार्ट, ये तुम्हारा दिल है। आवर हार्ट पम्प्स ब्लड टू ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी। और अभी मैंने आपको क्या बताया था कि हमारा जो हार्ट होता है वो पूरी बॉडी को ब्लड पंप करता है ना, बार बार ब्लड पूरी बॉडी में जाता है, फिर वापस ले लेता है, फिर दे देता है, फिर ले लेता है। इसको कहते हैं ब्लड को पंप करना, ठीक है। लंग्स मैंने आपको बताया, कीप योर हैंड ऑन योर चेस्ट एंड टेक अ डीप ब्रेथ। अब आप अपना हाथ इधर रखिए और फिर जोर से सांस लो ऐसे, तो आपका जो चेस्ट होता है वो फूल जाता है ना। क्यों? क्योंकि एयर उसके अंदर फिल हो जाती है। जैसे आप बलून में एयर भरते हो तो फूल जाता है, इसी तरीके से जब आप सांस अंदर लेते हो तो आपका चेस्ट भी फूल जाता है। देयर आर 2 लंग्स इनसाइड आवर चेस्ट। हमारे 2 लंग्स होते हैं, एक राइट लंग और एक लेफ्ट लंग, एक इस तरफ एक इस तरफ। दीज लंग्स हेल्प अस टू ब्रीथ। और ये लंग्स हमें क्या करते हैं? सांस लेने में, ब्रीथ मतलब होता है सांस लेना, सांस लेने में मदद करते हैं। दे आर फिल्ड अप विथ एयर व्हेन वी ब्रीथ इन। और जब हम सांस ऐसे अंदर लेते हैं और फिर बाहर छोड़ते हैं, तो जब अंदर लेते हैं तो हमारा चेस्ट फूल जाता है क्योंकि उसके अंदर एयर भर जाती है। और जब हम बाहर सांस छोड़ते हैं तो वो वापस अपने शेप में हो जाते हैं क्योंकि एयर बाहर निकल जाती है, सिंपल। फिर आता है स्टमक। स्टमक का काम सब बच्चे जानते हैं भाई। स्टमक जो होता है, वेयर डज द फूड गो आफ्टर वी ईट एंड स्वेलो इट? इट गोज इनटू आवर स्टमक। स्टमक डाइजेस्ट द फूड वी ईट। तो जो भी हम खाते हैं कहाँ जाता है? हमारे स्टमक में जाता है। स्टमक उस खाने की पिटाई करता है और पिटाई करके डाइजेस्ट करता है। बोलोगी मैडम पिटाई करता है? जब आप बड़े हो जाओगे ना तब आप पढ़ोगे। एक बार सोचो, जब आप इतनी बड़ी रोटी खाते हो, इतना सारा मैगी खाते हो, इतने अच्छे अच्छे टेस्टी टेस्टी खाने खाते हो, लेकिन सुबह सुबह जब टॉयलेट जाते हो तो क्या रोटी निकलती है? वो तो कुछ और ही निकलता है, छी 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 वाला, है ना। तो कैसे हमारी बॉडी के अंदर खाने के साथ इतना ढिशुम ढिशुम हुआ कि इतनी अच्छी रोटी, इतना अच्छा पिज़्ज़ा, इतने अच्छे शेक, नूडल्स कहाँ बदल गए, कहाँ चले गए? इसीलिए जब आप बड़े हो जाओगे तो पढ़ोगे कि आपने तो इतनी सारी सब्जी रोटी खाई थी, इतने सारा आपने तो डोसा इडली खाया था, लेकिन सुबह तो कुछ और ही निकलता है। तो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हमारी बॉडी के अंदर, स्टमक पे अंदर हमारा जो फूड होता है ना, उसकी बिल्कुल खिचड़ी पका देते हैं, उसके साथ बहुत पिटाई करते हैं उसकी, और उसको पिटाई कर करके उसकी बिल्कुल उसकी तो हालत ही ख़राब कर देते हैं, ठीक है। तो इसे हम कहते हैं डाइजेशन, ठीक है। तो जो फूड के साथ जो ढिशुम ढिशुम करता है स्टमक, उसे हम डाइजेशन कहते हैं। तो स्टमक क्या करता है? डाइजेशन करता है। ढिशुम ढिशुम मत लिखना कॉपी में, डाइजेशन लिखना, ठीक है। अच्छा, बोन्स एंड मसल्स। अब बोन्स और मसल्स क्या होती हैं भाई? देखिए, ये देखो मसल्स दिखाते हो ना सब बच्चे। अब मैडम हंसना मत, क्योंकि मैडम की मसल्स नहीं है, ठीक है। मैडम बेचारी पतली दुबली है, आप ही काफ़ी हो मसल दिखाने के लिए। वैसे तो आप भी सीकड़ी पहलवान हो, लेकिन फिर भी मम्मा देखो मेरी मसल्स, ऐसे तो करते हो ना, उन्हें कहते हैं मसल्स। ये मसल्स क्यों ज़रूरी हैं? देखिए, अब मैंने अपने हाथ को ऐसे ऐसे किया है ना, कोई चीज़ उठानी है, कोई चीज़ पकड़नी है, मेरी उंगलियों में भी मसल्स हैं, मेरे हाथों में भी मसल्स हैं, है ना, मेरे लिप्स में मसल्स हैं, मेरे जो चीक्स हैं, गाल हैं, उसमें भी मसल्स हैं। तभी तो मैं बोल पा रही हूँ, तभी तो मैं इस पेन को पकड़ पा रही हूँ, तभी तो मैं अपने हाथ से इस बुक को रख सकती हूँ, इस बुक को उठा सकती हूँ, क्योंकि हमारी पूरी बॉडी के अंदर मसल्स हैं, ठीक है। तो देखो, एक डायग्राम, एक पिक्च बनी हुई है यहाँ पर, ये देखो, इनको हम मसल्स कहते हैं, ठीक है। और बोन्स तो सब बच्चों को पता है, ये स्केलेटन तो देखा ही होगा। अगर मान लो मेरी बॉडी के ऊपर से स्किन हटा दी जाए और मसल्स हटा दी जाए, तो मैडम ऐसी खड़ी मिलेंगी आपको, और वो होगा मैडम का स्केलेटन। और जो स्केलेटन होता है उसमें क्या दिखाई देती हैं? उसमें बोन्स दिखाई देती हैं, ठीक है ना। तो बोन्स और मसल्स देखो, दोनों में फ़र्क देख रहे हो? ये देखिए, आपको दिख रहा है कैमरे में? हाँ, तो ये तो हो गई मसल्स, देखो, है ना, और ये हो गई हमारी बोन्स, ठीक है। तो आवर बॉडी इज मेड अप ऑफ बोन्स एंड मसल्स। बोन्स एंड मसल्स वर्क टुगेदर टू मेक अस मूव, रन एंड प्ले। अब आप ध्यान रखना, देखो एग्जाम्पल बताती हूँ। इन्होंने क्या कहा कि हमारी बॉडी में बहुत सारी मसल्स और बोन्स हैं और वो एक साथ वर्क करती हैं। अब देखिए, मान लीजिए कि मेरी बॉडी में, ये हाथ की हम बात करते हैं, यहाँ पर एक बोन है, आप कभी टच करके देखो कितनी हार्ड होती है ये बोन, है ना। लेकिन इधर से लेके इधर तक
अंदर जैसे ये देखोगे तो ये एक बोन दिखती है आपको जो हार्ड होती है, लेकिन उसके ऊपर थोड़ा सा सॉफ्ट भी होता है, इसमें मसल्स भी होती है, ठीक है। तो अंदर तो बोन होती है, उसके ऊपर ढेर सारी मसल्स होती हैं। कैसे? जैसे कि ये हाथ की बोन है और जैसे कि इतनी मोटी तो बोन बना दी हमने, ठीक है, लेकिन उसके ऊपर ऐसे ऐसे मसल्स भी होती हैं दोनों तरफ, ठीक है। तो इतना मोटा हाथ आपका इसलिए दिखता है। तो बोन्स और मसल्स साथ में काम करती हैं। अब मुझे लिखना है अगर, तो मैं क्या कर रही हूँ, मेरी उंगलियों की मसल्स और ये बोन्स, एक दो ये बोन्स भी तो है इसमें, है ना, ये जो जॉइंट है, तो ये दोनों साथ में काम कर रही हैं। इसीलिए कहते हैं कि जो हमारी बोन्स और मसल्स होती हैं वो वर्क टुगेदर करती हैं, वो साथ में काम करती हैं और हम हर काम उन्हीं के कारण कर पाते हैं। जैसे कि हम दौड़ पाते हैं, लिख पाते हैं, खा पाते हैं, खेल पाते हैं, तो सब इस कारण ही कर पाते हैं, ठीक है। तो दिस वॉज योर चैप्टर। इस चैप्टर में हमने बहुत सारी चीज़ें पढ़ी और हमें ये बोला गया है कि ऑल पार्ट्स ऑफ आवर बॉडी वर्क वेल व्हेन वी टेक प्रॉपर केयर ऑफ देम। तो ऑब्वियस सी बात है, अगर आप आपकी आंखों को सारे टाइम मोबाइल के अंदर घुसेड़ के रखोगे तो आपकी आंखें ख़राब हो जाएंगी, ठीक है। अगर आप उल्टा सीधा खाना खाओगे तो आपका पेट इतना मोटा हो जाएगा, ठीक है। और अगर आप सारे दिन बैठे रहोगे तो आपकी मसल्स वीक हो जाएंगी। तो इसीलिए अगर आप चाहते हो कि आपकी बॉडी हेल्दी वेल्दी रहे, सुंदर सुंदर से दिखना चाहते हो और हेल्दी रहना चाहते हो, तो अपनी बॉडी के सारे ऑर्गन्स का हमें ख्याल रखना पड़ता है, ठीक है। तो चलिए आज के लिए इतना बहुत है, बहुत सारा पढ़ा दिया, मैं तो थक गई। अब हम नेक्स्ट वीडियो में इसकी एक्सरसाइज करेंगे, हार्ड वर्ड, वर्ड मीनिंग एक्सरसाइज, सब कुछ, ठीक है। तो तब तक के लिए एक बार फिर से इसको रीड करना सब बच्चे ज़ोर ज़ोर से बोलकर, और कोई प्रॉब्लम आए तो सबके पास नंबर है ही मेरा, मुझे फ़ोन कर सकते हो, और सब बच्चे अपना ख्याल रखेंगे, ठीक है। तो बाय बाय, टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ।